जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आज एक फिर से एक अनोखा विषय लेकर आए हैं आपके सामने। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आजकल की जनरेशन जो पिछले लोगों को देखते आ रही है अध्यात्म में, उनको देखकर ही प्रभावित होती है। ठीक है, मंदिरों में, बहुत सी जगह, बहुत से धामों में लोगों के ऊपर शक्तियां आती है, वो खेलते हैं, माताएं बहनें सर घुमाती हैं, सर पटकते हैं, हाथ पटकते हैं। ठीक है, देखिए ये सब कुछ उन शक्तियों की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं उनके विषय में आज कुछ बताने वाला हूं आपको। देखिए, और अब सबसे बड़ा प्रमाण देख लीजिए। आज इस वक्त अगर देखना चाहे आप, तो बागेश्वर धाम और पंडोकर सरकार ही है। ठीक है, अब देखिए, क्या उनके पास शक्तियां नहीं है? ठीक है, उनके पास तो मतलब देखिए शक्तियों का भंडार है ना, तभी तो लोगों को बता पा रहे हैं सब कुछ, लोगों के कार्य भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब उनके पास शक्तियां नहीं है, या मतलब शक्तियां होती तो क्यों नहीं खेल के आ रही है। अब देखिए, ये अपने अपने संकल्प के ऊपर होता है। ठीक है, अब हम अगर शुरू से किसी को देखते हैं, किसी के शरीर में देवता आ रहे हैं, खेल कर आ रहे हैं, सर घुमा के आ रहे हैं, तो वो संकल्प हो जाता है हमारे अंदर दृढ़। उस वजह से देख शक्तियां आती है, लेकिन फिर हम भी जो देखते हैं, समझते हैं, उसी तरह से हमारे संकल्प के अनुसार वह शक्ति खेल कर आती है, कूद कर आती है, सर घुमा कर आती है। लेकिन अगर हमारा संकल्प ऐसा हो कि शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, सब कुछ है, लेकिन वो खेल कर ना आए, हम एकदम शांत से बैठकर भी किसी को बता सकते हैं। खेल कर आएंगी, सर घुमा कर आएंगी, तो भी लोगों का कार्य वो शक्ति ही करने वाली है। उनको बताना भी वो शक्ति ही बताएगी। आप क्या बताने वाले? हमारी आपकी मतलब क्या ही है शक्ति के आगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका संकल्प इतना तगड़ा होगा, इतना दृढ़ विश्वास होगा अपनी शक्ति पर भी, अपने आप पर भी, अपने देवता पर भी, तो उस संकल्प के जरिए आप अपने खुद का खेलना, सर घुमाना बंद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से जगह ऐसी है जहां पर बिना खेले भी मतलब काम हो रहे हैं, सब कुछ बताते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए कैसा है, मैं तो भी मतलब सही नहीं मानता हूं, क्योंकि हमें जन कल्याण करना है, लोगों की मदद करनी है, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं ना। आप साधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, जाप कीजिए, ध्यान कीजिए। इतना करने पर आपके इष्ट की शक्ति, या आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, वो आपके साथ तो होने ही वाली है, वही आपको मार्गदर्शन करेगी ना। ठीक है, लेकिन संकल्प ऐसा रखना है कि नहीं, हमें खेल कर नहीं आनी शक्ति, हमारा सर नहीं घूमना चाहिए, बस ये संकल्प रखना है आपने। ठीक, और अब मैं एक मतलब विशेष बात बताने वाला हूं। देखिए, कुछ लोगों को शायद बुरा भी लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना, अगर हमारे वेदों में थोड़ा सा झांक कर देखेंगे, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो शायद आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या है ना, देखिए मतलब देवी माँ आ रही है किसी के शरीर में, हनुमान जी आ रहे शरीर में, भैरव बाबा आ रहे शरीर में। आप एक बार, सिर्फ एक बार इतना सोचकर तो देखिए, क्या मतलब माँ भगवती, हाँ, माँ जगदम्बा, जगत जननी, मतलब किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकती है? आप सोचकर तो देखिए। मतलब अगर माता किसी इंसान को छू भी लेना, जगदम्बा, तो उसकी काया पलट हो जाती है।
ठीक है। अब मुझे बताइए, लोगों के अंदर माता की शक्ति आ रही है, हनुमान जी आ रहे हैं, भैरव बाबा आ रहे हैं, और मतलब देखा होगा आपने बहुत से लोगों को, उनकी परिस्थिति कितनी खराब रहती है। क्यों? सोचो ना, क्यों? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें, ये जय श्री कृष्ण आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, इन शक्तियों को इंसान के शरीर में आने की क्या जरूरत है? नहीं, गलत है। हाँ, शक्तियां आती है ना शरीर में, मानता हूं मैं, लेकिन माँ भगवती, हनुमान जी महाराज, भैरव बाबा नहीं। माँ जगदम्बा की जो यक्षिणियां होती हैं, माता काली की, माँ दुर्गा की जो योगिनियां होती हैं, वो शरीर पर खेलती हैं। जी हाँ, हनुमान जी के जो गण होते हैं, हाँ, वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, मानता हूं मैं। भैरवनाथ के जो गण होते हैं, जो दूत होते हैं, वो देखिए, आप जिस भी देवी देवता की जिसकी भी पूजा पाठ करते हैं ना, तो उनकी तरफ से आपको योगिनी, यक्षिणी, दूत गण आपको मिल जाते हैं, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके ज्ञान में वर्धन, ज्ञान बढ़ाने के लिए मिलते हैं। और अगर आप नित्य नियम से पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो कुछ योगिनी, यक्षिणियां, दूत जो भगवान के गण होते हैं, वो आपसे प्रभावित हो जाते हैं कि भाई ये मेरे इष्ट की पूजा कर रहा है, मेरे जैसा ही है, तो आपके साथ चल पड़ते हैं, आपके शरीर में खेलते हैं। हाँ, लेकिन अब देखिए, वो माता काली का स्वरूप ही क्यों बनाते हैं, या मतलब हनुमान जी बनकर ही क्यों आते हैं? क्योंकि वो जब तक जिंदा थे, अपने इष्ट की इतनी सेवा की उन्होंने कि मरने के बाद भी उनके सूक्ष्म शरीर को, उनका सूक्ष्म शरीर उनके इष्ट के जैसा ही हो गया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि भाई मैं और मेरे, वो अपने इष्ट में ही समा गए, ठीक है। इतना समझ लीजिए आप। अगर आप सचमुच इन चीजों में रुचि रखते हैं ना, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो देखो, माफी मांगता हूं। मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मुझसे हो सकेगा उतना मैं तो जानकारी हमारे, क्योंकि देखिए, सनातन धर्म को मैं बदनाम होते नहीं देखना चाहता हूं। मैं मेरे धर्म की, अभी देखिए, विश्व गुरु भारत, तो मतलब उस टाइप में फिर बनना भी चाहिए ना, थोड़ा लगना चाहिए, है कि नहीं? अब क्या कहें, है कि नहीं? अब देखिए, आप भोग देते हैं, अब आप मतलब देखिए, अभी भी देते हैं, लोग दे रहे, नरबली दे, क्या बताऊं मैं आपको, मतलब बकरे चढ़ाते हैं, मुर्गियां चढ़ाते हैं। हाँ, अरे क्यों भाई? क्या मतलब माँ भगवती, माँ काली, हाँ, उनको मतलब क्या ये बकरों की जरूरत है? आप सोचो तो सही यार। हाँ, नहीं, ये मतलब हम इंसानों की शुरू करी हुई प्रथा ही है ये। जी हाँ। अब देखिए, ये भोग कौन लेते हैं, लेकिन जो माता की यक्षिणियां, योगिनियां होती है, वो ये भोग लेती हैं, भैरव बाबा को चढ़ते हैं। उनके जो दूत होते हैं, वो भी देखिए, इनके साथ भूत पिशाच, डाकिनी शाकिनी, ये सब कुछ चलते हैं उनके साथ में, तो भोग भी वही ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसलिए अपने मन में से ये मतलब भ्रम निकाल दीजिए। अब किसी के वीडियो से भी चलते आ रही होगी ये प्रथा, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन थोड़ा तो सोचो आप, क्यों बलि क्यों देनी, जीव की हत्या क्यों करनी है? नहीं, आप सात्विक भोग देकर भी तो देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप रोज मांस खाते हैं या हफ्ते में एक बार भी खाते हैं, ठीक है, नॉन वेज खाते हैं, अगर आपने संकल्प ले लिया कि नहीं खाना है, तो क्या आप मर जाएंगे? या आपको एक हफ्ता खाना नहीं दिया गया, ठीक है, और शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं ला के रख दिया, भाई खाना है तो यही खाना, नहीं तो नहीं है मेरे पास,
तो क्या आप भूखे मर जाएंगे? खाएंगे नहीं? क्या खाएंगे? जी हाँ। इसलिए आप देवी देवताओं को सात्विक भोग दीजिए, देकर तो देखिए, आपका काम जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, अगर गुस्सा आए तो भी बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलते हैं अभी। जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।